प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य और मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में अब तक हम लोगों ने 59 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम श्लोक नंबर 60 का वाचन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको 59 वीडियो जो पड़ी हुई है मेघदूत के वाचन की एक एक श्लोक का वह सब आपको प्राप्त हो जाएंगी। और साथ में एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो कठोपनिषद जो लगा हुआ है उसमें भी हम 24-25 श्लोकों के वाचन की वीडियो वहाँ पे पड़ी आपको मिल जाएगी। पिछले श्लोक में हमने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था कि हे मित्र, तुम हिमालय पर्वत पे जब जाओगे तो भगवान शिव के पूजा वंदना जो होता है, जो पूजन अर्चना होता है, वहाँ जो उनका संगीत होता है, उस संगीत में अगर तुम जाओगे तो वहाँ जब तुम वायु चलेगी तो आगे कुछ विशेष बाँस को बताया कि वह विशेष बाँस हैं जिसमें वायु भर जाएगी तो बहुत सुंदर आवाज़ उसमें से निकलेगी। और बताया कि वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं तो वह त्रिपुर विजय की गाथा करती हुई तुम्हें दिखेंगी। और कौन स्त्रियाँ हैं तो किन्नरों की स्त्रियाँ, जो देव योनि के लोग आते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बतलाया कि वहाँ की स्त्रियाँ जो होगी, किन्नरों की जो स्त्रियाँ हैं वह स्तुति गीत करती हुई नजर आएंगी। और कौन से तो देह त्रिविजय यानी कोई त्रिविजय के नाम में बताया कि मैं राक्षस जो था वह 3 लोग बनाया था, एक सोने का, चांदी का, लोहे का इत्यादि वह 3 लोग बनाया था, उसका मतलब संहार किए थे भगवान शिव। ऐसे ऐसे वह पिछले श्लोक में बतलाता है। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब हिमालय पर्वत पे गुरुजी जब तुम पहुंच जाना तो वहाँ पे जब पहुँचोगे गुरु तो वहाँ पहुँचने के बाद करना क्या है तुमको, तो कुछ और देवताओं का वर्णन इसमें महाकवि कालिदास जी यक्ष के माध्यम से कर रहे हैं। और विशेष करके यहाँ पे भगवान शिव के शिष्य जो परशुराम जी होते हैं उनका वर्णन मिलता है कि वह धनुर्विद्या जो भगवान शिव से सीखे होते हैं तो वो अपने धनुर्विद्या का कैसे प्रयोग करते हैं, अर्थात उनके शिक्षा दीक्षा में क्या करते हैं। तो उनके यश का बताया गया कि उनके यश का यही प्रतीत है। और कुछ पौराणिक गाथाओं में माना गया है कि भगवान विष्णु के पैरों की जो आकार के तुम हो जाना। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में पूरा मंदाक्रांता छंद में यह श्लोक निबद्ध है। और इसमें अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि पाले आद्रे रूप पटमति क्रम्य करे पाले आद्रे उपटटमति क्रम्यतास्तान् विशेषान् पाले आद्रे रूपतटमति क्रम्यतास्तान् विशेषान् हंसद्वारं भृगुपतियशो हंसद्वारं भृगुपतियशो वर्तमत्प्रोञ्चरन्धं तेनोदीचि दिशमनुसरे तेनोदीचि दिशमनुसरे त्रियगायामशोभि श्यामः पादो बलिनियमना श्याम पादो बलिनियमना अभ्युदत्तस्एव विष्णु। तो पूरे श्लोक में अब यक्ष बता रहा है कि पाले आद्र, पाले आद्र मतलब हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। इस हिमालय पर्वत के बारे में बता रहा है कि हे मित्र, पाले आद्र अर्थात उस हिमालय पर्वत के कह रहा है को उपतटम, उपतटम मतलब उप का है प्रयोग किया जाता है समीप के अर्थ में। तो कह रहा है कि हिमालय पर्वत पर उपतटम अर्थात उसके तट के पास,
कह रहे हैं कि उसके तट के पास जब यह मेघा जो पर्वत है, हिमालय पर्वत है, बड़ा लंबा चौड़ा पर्वत है, इतना विशाल का यह पर्वत है, जब मेघ जाएगा तो उसके किनारे किनारे जो भ्रमण करेगा, गरजेगा, उमड़ेगा, तो उसी को कह रहे हैं कि पहले है आतरह उपतटम, अर्थात उसी हिमालय पर्वत का जो तट है उस तट के समीप कह रहा है कि उस तट के पास जब तुम पहुंचोगे तो तान तान विशेषान अतिक्रम्य, अर्थात तान तान मतलब उसके किनारों पे जो विशेष विशेष स्थान है, जो द्रव्य स्थान है, जो देखने योग्य स्थान है, उन स्थानों को देखते हुए अतिक्रम जब पार कर दोगे, जब उसको पार करोगे, कह रहा है कि हिमालय पर्वत के पास जब तुम जाओगे तो उसके किनारों पर उपतटम अर्थात उन किनारों के समीप पे जब जाओगे तो वहां पे कुछ विशेष है, कह विशेषान, तान तान विशेषान, अर्थात वहां पे जो जो विशेष चीज है जैसे दर्शनीय स्थल है उसको देखोगे। फिर पीछे बताया कि वहां शिव की पूजा अर्चना होती होगी, वहां उनका पद चिन्ह है, ऐसे ऐसे स्थानों का जो पिछले श्लोक में हम लोगों ने वाचन किया है, ऐसे ऐसे स्थानों को कह रहा है यश कि उस हिमालय पर्वत पर जब तुम पहुंचोगे उसके समीप ऐसे ऐसे दिष्टव्य अर्थात देखने योग्य स्थानों को कह रहा है, देखने योग्य स्थानों को देखते हुए अतिक्रम, अतिक्रम मतलब लागना, अतिक्रम मतलब लागना या पार करना, जब उसको लाग जाओगे, पार कर जाओगे, जब उसको पार करोगे तो कह रहा है कि यत, यत माने जो, यत माने जो, हंस द्वारम, हंस द्वारम पिछले बताया था कि राजहंस सहाय होंगे कहाँ तक, मान सरोवर तक, तो मान सरोवर तक राजहंस सहाय होंगे। दसाड़ का जब वर्णन आया था तो दसाड़ में कुछ दिन के लिए रुके थे लेकिन फिर वहां से भी निकल लिए, तो यह जो राजहंस हैं तो उन्हीं के बारे में कह रहा है कि यत हंस द्वार, अर्थात जो राजहंस हैं वह ऐसे हंसों का द्वार, हंसों का द्वार, जो हंसों का द्वार है। और कौन हंसों का द्वार है तो कह रहे हैं कि भृगुपति यशो, भृगुपति, भृगुपति अर्थात भगवान परशुराम के लिए कहा जाता है, कहें कि वह भृगु कुल में उत्पन्न थे और भृगु कुल में उत्पन्न होने के कारण उसके साथ साथ वह बहुत सभी मतलब उस कुल के बहुत प्रमुख पुरुष माने जाते हैं, इसीलिए इस गृह जो है इसीलिए इसको भृगुपति यशो वर्त कर, वर्त मतलब मार्ग होता है। और मार्ग कैसा है तो कहते क्रोंच रंध्रम, क्रोंच रंध्रम पर्वत है, क्रोच रंध्र क्रोंच पर्वत है और रंध्रम माने छिद्र है। तो इसमें कुछ पौराणिक कथाएं जुटी हुई है कि जो भृगुपति हैं अर्थात जो भृगु कुल के प्रमुख या श्रेष्ठ पुरुष परशुराम जी हैं वो भगवान शिव के क्या होते हैं, शिष्य होते हैं। और भगवान शिव के शिष्य होते हैं और यह प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे मान लीजिए कुछ कहानी है कि उनके पुत्र भगवान शिव के कार्तिकेय और परशुराम जी के बीच में कुछ स्पर्धा होती है, कैलाश पर्वत पर ही यह धनुर्विद्या सीखे होंगे। तो यह क्या किए कि भृगुपति अर्थात भगवान जो परशुराम थे वह अपने बाणों से उसमें छेद बना देते हैं। किसमें छेद बना देते हैं तो कहना क्रोंच, क्रोंच नाम का यह पर्वत है, क्रोंच पर्वत है और रंध्रम माने छिद्र है, छिद्र क्या है, छिद्र है। तो समझिएगा कि कह रहा है कि जो हंसो द्वारम, जो हंसों का द्वार है, और भृगुपति अर्थात परशुराम जी का, परशुराम भगवान के बारे में कह रहा है कि परशुराम भगवान के यश की कीर्ति वाला जो मार्ग क्रोंच रंध्रम है, क्रोंच रंध्रम क्रोंच माने पर्वत, और क्रोंच के बारे में बताया जाता है कि यह मैनाक जो था उसका पुत्र होता है क्रोंच, और उस क्रोंच पर्वत में परशुराम जी बाण मारकर पूरा छेद कर देते हैं, एक द्वार बन जाता है जिसमें से हंस निकल जाते हैं। तो उसी को बता रहा है कि हिमालय पर्वत के जब समीप जाओगे उप तटम, उसके तटों के समीप होकर के विशेष विशेष चीजों को, दिष्टव्य देखने वाले चीजों को जब तुम अतिक्रम कर जाओगे, नाग जाओगे तो पहुंचोगे कहां तो यत हंस द्वारम, जो यह हंसों का द्वार है। और भृगुपति के यश का जो वर्णन करता है, जो भृगुपति के यश का जो मार्ग क्रोंच है, तो वह क्रोंच पर्वत क्या है तो क्रोंच पर्वत अर्थात हिमालय पर्वत का पुत्र मैनाक, और मैनाक का पुत्र अर्थात हिमालय का पुत्र हुआ क्रोंच पर्वत को माना जाता है। इसी क्रोंच पर्वत में जो अंध्रम अर्थात जो छिद्र है वही उनके यश का वर्णन है, अर्थात वही उनके यश का
मार्ग है। किसके? तो भृगुपति के। भृगुपति से किसका बोध हो रहा है? तो परशुराम जी का बोध हो रहा है। परशुराम जी किस कुल में उत्पन्न हुए थे? तो भृगु कुल में उत्पन्न हुए थे। प्रमुख पुरुष कौन थे भृगु कुल के? तो परशुराम जी थे। तो वही कह रहा है कि जो हंसों का द्वार है और भृगुपति के यशों का जो वर्णन करता हुआ क्रौंच रंध्रम वार्तम आवर्तम अर्थात जो क्रौंच पर्वत है वह क्रौंच पर्वत का मार्ग, उस क्रौंच पर्वत का मार्ग है तो उसमें थोड़ा सा जब छिद्र ही किए होंगे तो ज्यादा बड़ा साइज में तो होगा नहीं। जब बड़ा साइज में नहीं होगा वो पतला होगा, छेद छेद की जैसे होता है, तो छिद्र ही बता रहे हैं। तो उसमें छिद्र किए हैं और छिद्र कर दिए हैं। तो परशुराम का ये यश के मार्ग का जो पर्वत है यानी क्रौंच पर्वत है उसका छिद्र है। और उसमें और आगे क्या कर रहे हैं कि तेन, तेन माने उसी, तेन माने उसी, उसी पर्वत के छिद्र में अर्थात क्रौंच पर्वत के जो छिद्र है तो कह रहे हैं कि तेन उसी में अर्थात उसमें बलि नियमना अभ्युत, बलि नियमना राजा बलि होते हैं। राजा बलि जो होते हैं इनके पिता का नाम विरोचन होता है और यह प्रहलाद के नाती अर्थात पौत्र होते हैं। प्रहलाद के पौत्र होते हैं और राजा विरोचन के पुत्र होते हैं। तो कहानी यहाँ तक समझ गए। तो कह तेन माने उसी छिद्र में यानी क्रौंच रंध्र में उसी छिद्र में बलि नियमना अभ्युत अर्थात जो राजा बलि थे उनके नियमों को कह रहा है कि राजा बलि जो राक्षसों के राजा थे, बहुत प्रसिद्ध राजा थे जिनके अंडर में माना जाता है कि संपूर्ण धरती थी। और उस राजा के पास से कहानी पुराणों में जुटी हुई है कि उस राजा के पास से भगवान विष्णु वामन रूप को धारण करके वहां से 3 पग जमीन को मांगते हैं। काहे मांगते हैं? तो नीचे कह रहे कि बलि नियमना अभ्युत अर्थात राजा जो बलि थे उनको बांधने के लिए, जो राक्षस राज बलि थे उनको बांधने के अर्थात उनका मैं उनके घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने जैसे वामन का रूप धारण किया। तो वामन का रूप जब धारण करते हैं तो उससे 3 पग जमीन मांगते हैं। और राजा बलि आप लोग टीवी में देखे होंगे कि राजा बलि हंसते हुए कहता है कि हे वामन श्रेष्ठ तुम और जितना मांगना है मांग लो, 3 पग जमीन क्या करोगे? तब वह विष्णु अवतार वामन ब्राह्मण बेचारा कहता है कि मुझे 3 पग ही चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको अधिक जमीन की क्या आवश्यकता है, मुझे एक स्थली बनवाना है, अपना आश्रम बना लूंगा, उसमें रह लूंगा। जब राजा बलि दे देते हैं तो पहले ही पग में बताते हैं लोग कि आकाश पाताल, 2 पग में आकाश और पाताल दोनों को माप देते हैं। जब तीसरा पैर रखते हैं तो कहते हैं मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा बलि कहते हैं कि हमारे सिर पे रखो। और अपने सिर पे रखने के लिए राजा बलि जब कहते हैं तो भगवान जो विष्णु हैं उनको श्याम वर्ण का बताते हुए कि कालिदास जी लिखते हैं कि उनके श्याम वर्ण का जो पैर है तो इतना विशाल रूप को धारण किए होंगे, तभी तो भगवान एक पैर में आकाश लोक ले लिए, दूसरे पैर में पाताल लोक को ले लिए और तीसरे में इसके सर पे जब पैर रखते हैं, जब इसके सर पे आता राजा बलि के सर पर पैर रखते हैं तो लोग कहते हैं कि वो पाताल लोक में चला गया। लेकिन पैर जो रखते हैं वह तिरछा रखते हैं, जो पैर उनका पंजा है वह तिरछे उसके माथे पर स्पर्श कराते हैं। उसी बात को यहाँ बताया गया है कि तेन माने उसी, और यहाँ तेन से किसका बोध हो रहा है? तो क्रौंच रंध्र का बोध हो रहा है। तो उसी क्रौंच रंध्र में बाली नियमना अभ्युत अर्थात राक्षस राज बाली को बांधने के लिए, अभ्युत माने बांधने के लिए, नियम कानून से जो बांधा जाता है उस तरह से उसके हट को, उसके घमंड को कम करने के लिए विष्णु कह रहे हैं कि विष्णु भगवान विष्णु के श्याम पादों, जो श्याम उनका पैर है उस श्याम पैर के समान, विष्णु पादों अर्थात भगवान विष्णु के श्याम पद के समान तिर्यागाम शोभी, तिर्यागाम अच्छा तुम तिरछे हो करके, शोभी मन शोभायमान होते हुए, अनुसरे दिशम अनुसरे, और यहाँ पे हो जाएगा उदीची दिशम अनुसरे, उत्तर दिशा के तरफ तुम जाना। आपको अनुसर कैसा करना है, जाना किधर है? तो तुमको जाना है उत्तर दिशा में। तो यहाँ से 2 लाइन को देखें तो कह रहे तेनो अर्थात तो उसी क्रौंच रंध्र में, ऐसा उसी क्रौंच छिद्र में जैसे भगवान विष्णु ने बाली को बांधने के लिए उनके श्याम पादों अर्थात सावले या काले पैरों के जैसे तिर्यागाम अर्थात तिरछे होकर तुम शोभायमान, शोभिकर शोभायमान होते हुए उदीची दिशम अनुसरे, उदीची कह रहे कि इव
यानी कि उसी के समान। यहाँ पे यु है, कह रहे हैं श्याम पादो, और यहाँ पे कह रहे हैं कि तस्य यु, उसी के समान का हो जाना, त्रियगाम अर्थात तिरछे होकर के शोभा वाले। तुमको जाना कहाँ है, तो तिरछे होकर शोभा वाले उदीचीम दिशम अनुसर, उत्तर दिशा की तरफ जाना या उत्तर दिशा का ही अनुसरण करना। यह 2 लाइन में यह बताया, और ऊपर 2 लाइन में वह बतलाता है किसका, तो यह हिमालय पर्वत के बारे में। तो इसमें देखा जाए तो इसमें उपमा और रूपक अलंकार का कि भेद किया गया है। तो अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार है और इसमें रूपक अलंकार है, दोनों अलंकार है इस श्लोक में। अब हम इसके कुछ व्याकरण टिप्पणियों को देखते हैं और महत्वपूर्ण शब्दार्थों को देखते हैं। तो इसमें आइए एक बार फिर से वाचन करते हैं। तो कह रहे हैं कि पाले आद्रे रूप टटमाति क्रम्यतास्तान् विशेषा हंसद्वारं भृगुपति यशो वर्तमायात्रोंचरंध्रम। तो कह रहे हैं कि पालह आद्रे अर्थात पाला आद्रे उसी हिमालय पर्वत पे। तो आद्रे माने पर्वत होता है, पाले मन में बताया जाता है पाले, वहाँ पे हिमालय जो होता है वह हमेशा पाला वाला मतलब बर्फ से ढका होता है। तो कह रहे हैं पाला आद्रे अर्थात हिमालय पर्वत पे। तो हिमालय पर्वत पे कह रहे उपटटम अर्थात हिमालय पर्वत के तट के समीप, तो तट यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा यानी काकी के। तो पाले आद्रे यानी हिमालय पर्वत के उपटटम, और उपटटम में देखें तो अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव का है कि उप लगा है, और उप लगा है समीप के अर्थ में। तो उपटटम यानी कि वह हिमालय पर्वत जो है उस हिमालय पर्वत के समीप जाने पर या जब तुम उसके समीप पहुंचोगे तो कह रहे हैं कि तान तान उसके किनारों पर जो विशेषान है, जो विशेष विशेष वस्तुएं हैं या विशेष विशेष जो स्थाने हैं उनको दृष्टव्य हानि के देख कर, विशेष विशेषण यानी उसको देख कर अतिक्रम्य कह रहे हैं, अतिक्रम्य अर्थात जब उसको तुम नागोगे तो अतिक्रम में देखा जाए तो अति यहाँ पे उपसर्ग, ध्यान दीजिएगा अतिक्रम को हम बता रहे हैं। अतिक्रम में उपसर्ग है तो अति उपसर्ग है, और यहाँ पे धातु जो है वह क्रम धातु ही है, और क्रम धातु के साथ यहाँ पे लेप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है अतिक्रम यानी अति उपसर्ग है, क्रम धातु में लेप प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है अतिक्रम। तो पहली लाइन में आप देखिए कि पाले आद्र हिमालय पर्वत के उपटटम यानी अव्ययी भाव समास, आगे उप है, उपटटम अर्थात उसके समीप के, उसके तट के समीप। तान तान माने जो विशेष विशेषण, जो तान तान विशेष विशेष चीजों का देखकर अतिक्रम, जब तुम उसको पार कर जाना, जब तुम उसको पार कर जाना अतिक्रम, जब उसको पार कर जाओगे तो कह रहे हैं यत माने जो, हंस द्वारम जो हंसों का द्वार है, जो हंसों का द्वार, तो हंसों का द्वार है तो इसमें भी कहा जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, किसमें, हंस द्वारम में। और यत माने अव्यय है तो जो हंस द्वारम जो हंसों का द्वार है, और कौन सा है तो कहें भृगुपति यशो अर्थात भृगुकुल में उत्पन्न हुए भगवान परशुराम के यश का जो गाथा है यानी जो उनके यश है उसके बारे में कह रहे हैं। तो भृगुपति इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, भृगुपति में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, और यस्य वर्म इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, दोनों में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो कह रहा है कि जो हंसों का द्वार है, जो हंस जिस द्वार से आगे बढ़ते हैं तो हंसों का द्वार है, और उसके बाद कह रहे हैं कि भृगुकुल में उत्पन्न जो स्वामी परशुराम जी हैं उनके यश का मार्ग जो है वह मार्ग कौन सा है, तो कह रहे हैं क्रौंच रंध्र अर्थात यह क्रौंच नामक पर्वत या क्रौंच पर्वत में बना हुआ जो चित्र है वही भगवान परशुराम के यश का मार्ग है। तो यश का मार्ग कौन सा है, क्रौंच पर्वत में जो छिद्र है वही उनके यश का मार्ग है, उसी को यह बता रहे हैं। और क्रौंच रंध्रम में देखा जाए तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, क्रौंच रंध्रम में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है।
तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि हिमालय पर्वत के समीप का रहा है कि किनारे किनारे पे जाना और किनारे किनारे पर जाते हुए जो भी दर्शनीय योग्य हो, जो भी दृष्टव्य हो, जिसको देखना योग्य है, ऐसे स्थानों को देखते हुए गुरु तुम पहुंचोगे कहाँ? तो कह रहे हैं हंस द्वार, यत हंस द्वार, अर्थात हंसों का जो द्वार है, जो अब हिमालय पर्वत से मानसरोवर जाने के लिए तुम्हारे साथ आए हैं, वह सब उसी छिद्र से निकलते हैं। और उस क्रौंच पर्वत के छिद्र की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि भृगुपति यशो, अर्थात भृगु कुल में उत्पन्न जो परशुराम जी थे, उनके यश का जस है, अर्थात यश का वह नाम करता है कि यश उनका है, यानी रंध जो है उससे होकर जाना है। और इसमें जो भगवान परशुराम जी हैं उनके जस के बारे में कह रहा है, जस का मार्ग है क्रौंच पर्वत। यहाँ तक आप जान गए। अब इसके बाद हम आगे देखें तो आगे में कह रहा है कि तेन, अर्थात तो उसी किसमें? क्रौंच पर्वत। इससे देखिए लाइन देकर पेपर में पूछ सकता है, कितना लाइन दे देगा तो पूछेगा तेन से इसमें किसका बोध हो रहा है? यहाँ पे क्रौंच पर्वत का बोध हो रहा है। तो तेन अर्थात उसी क्रौंच पर्वत पे कह रहे हैं कि तस् इव, यानी तुम कैसे दिखोगे? तो कह रहे हैं कि बाली नियमना अभ्युतस्य, अर्थात जो राजा बलि को नियम से बांधने वाले थे, कौन थे? तो वामन रूप भेषधारी भगवान शिव को जो कैसे किए कि नियम से बांधने के, बलि नियमना अभ्युत, भगवान जो कौन थे? विष्णु भगवान जो थे, विष्णु भगवान किसको बांधते हैं? राजा बलि को। राजा बलि कौन थे? तो असुरों के राजा थे। उनको नियम से बांधने के लिए कह रहे हैं कि बलि नियमनः अभ्युतस्य, जैसे भगवान बलि को नियम पूर्वक बांधने के लिए विष्णु भगवान कह रहे हैं, विष्णु यानी विष्णु भगवान श्याम पादो, अपने श्याम पैर से, अपने श्याम पैर के द्वारा, तो कह रहे हैं कि तस्यु, श्याम पैरों के, तस्यु उस पैरों के समान, तिर्यः गामः शोभी, अर्थात तिरछे हो करके शोभायमान हो गया। अर्थात जो क्रोध है, जो रंध है, जो क्रौंच पर्वत का जो छिद्र है, तो उसमें तो मेघ धड़ल्ले से जाएगा नहीं। और आगे भी बता है कि तुम काम रूपम हो, अपने स्वरूप को तुम बदलने वाले हो। तब यहाँ पे कह रहा है कि वहां पे जैसे भगवान तिरछा करके पैर बाली के सर पे रखते हैं, ऐसे ही जब तुम तिरछे हो जाओगे, अर्थात मेघ भी श्याम वर्ण का है, भगवान विष्णु भी श्याम वर्ण के हैं, तो उसी कह रहा है कि जब तुम तिरछे हो जाओगे, तिरछे होकर उस क्रौंच रंध्र से तुम भी पार करके कहाँ आ जाओगे? मानसरोवर आओगे। तो तुम भी वैसे जब तिरछे हो जाओगे तो तुम्हारी शोभा कैसे हो जाएगी? जैसे भगवान विष्णु के श्याम पादों यानी श्याम पैरों की तरह शोभायमान हो जाओगे। और जब शोभायमान हो जाओगे तो कह रहे हैं कि उदीचीम दिशम अनुसरे, अर्थात तुम उत्तर दिशा का ही अनुसरण करोगे, अर्थात तुम वहां से निकल करके उत्तर दिशा की तरफ ही जाना। तो उदीचीन में देखें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उदीचीन में, तो उद उपसर्ग है और उद उपसर्ग के साथ इसमें अंश धातु है। कौन सी धातु है? अंश धातु है। और इसमें क्वीन और दीप दोनों प्रत्यय लगा हुआ है। उदीचीन में शब्द बना है उदीचीन। और यहाँ पे कहें त्रिया आयाम, आयाम में देखा जाए तो आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग के साथ इसमें यम धातु है। कौन सी धातु है? यम धातु है। उसके बाद घ प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है आयाम। शोभी में देखें तो इसमें शुभ धातु है। कौन सी धातु है? शुभ धातु है। और इसमें ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है। और यहाँ पे कहें बलि नियमन, नियमन आप सब जानते ही होंगे, नि उपसर्ग होता है और इसमें यम धातु होती है और यम धातु के साथ इसमें ल्युट प्रत्यय किया जाता है, तो शब्द बनता है नियमन। और यहाँ पे करें अभ्युदत्त, और अभ्युदत्त में देखें तो अभि उपसर्ग होता है और उसमें उत धातु होती है। उत धातु है और प्लस यम धातु है, दो धातु है और उसके यम धातु के साथ कत प्रत्यय लगता है, तो अभ्युदत्त बनता है। अभि उपसर्ग को उत और यम धातु में कत प्रत्यय करने पे यह शब्द बनता है। और अलंकार की बात करें तो उपमा और रूपक दोनों अलंकार इसमें है। क्या है कि इसमें उपमा भी दी गई है और रूपक अलंकार में इसमें विरोध भी बताया कैसे करने पर ऐसा होता है। तो यहाँ पे उपमा और रूपक दो अलंकार हैं। तो पूरे श्लोक में वो बताया कि जब तुम तिरछे दिखोगे, जब तिरछे जाओगे, उस क्रौंच रंध्र को पार करोगे, तो भगवान विष्णु के पैरों के समान तुम्हारी शोभा हो जाएगी और तुम वहां से जाना। तो फिर वहां से तुमको गुरु उत्तर की दिशा की तरफ ही जाना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। इसके बाद जैसे ही मेघदूत खत्म हो जाएगा तो हम बहुत जल्द उत्तरामचरितम
और किरातार्जुनीयम, दोनों के इसी तरह एक एक श्लोकों का हम लोग वाचन करेंगे। मात्र इसमें अब पूर्व मेघ में 6 श्लोक और बच गए हैं, और यह 6 श्लोक के बाद हम उत्तर रामचरितम जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है तृतीय अंक, उसका भी वाचन इसी तरह एक एक श्लोक का करेंगे, और किरातार्जुनीयम का। अगर क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।